नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हम जेडीयू के संकट मोचक और सूत्रधार की आज बात कर रहे हैं। जेडीयू में उस जोड़ी की बात कर रहे हैं जो पार्टी को संकट से उबारने के लिए सूत्रधार की भूमिका में है। जेडीयू की उस जोड़ी के बारे में बात करेंगे जो पार्टी के वोट बैंक को और सुदृढ़ करने के लिए या फिर पार्टी के वोट बैंक में इजाफा करने के लिए नए तरह के समीकरणों को मजबूती से जोड़ने के लिए अपनी कवायद में लगातार जुटी हुई है, कई बार पर्दे के सामने रहकर भी और पर्दे के पीछे रहकर भी। और जेडीयू में यह जोड़ी है अशोक चौधरी और संजय सिंह की जोड़ी। दोनों पार्टी के कद्दावर नेता हैं, दोनों नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं। अशोक चौधरी लगातार पर्दे के सामने रहकर काम कर रहे हैं, जबकि कई बार संजय सिंह या ज्यादातर हाल के दिनों में वो नेपथ्य में नजर आते हैं। लेकिन संजय सिंह की भूमिका भी सूत्रधार की है। यह जरूरी नहीं है कि संजय सिंह जिस तरह के वोटरों को साधने के लिए जो आयोजन करते हैं उसी में उनकी भूमिका है। महाराणा प्रताप को लेकर जो आयोजन किया जाता है या फिर तमाम तरह के जो दूसरे आयोजन होते हैं, बल्कि आज जो भीम संसद का आयोजन जेडीयू कर रही है उसमें भी संजय सिंह की अहम भूमिका है, अशोक चौधरी की अहम भूमिका है। और अशोक चौधरी तो इस पूरे आयोजन की कमान ही संभाल रहे हैं। और इसीलिए कई बार इस बात का जिक्र भी चर्चा में आता है कि क्या यह जेडीयू का कार्यक्रम है या अशोक चौधरी का कार्यक्रम है, क्योंकि पटना में ज्यादातर पोस्टरों और बैनरों में अशोक चौधरी तो हैं लेकिन ललन सिंह नहीं है। तो खैर ये वो अलग बहस की बात हो जाएगी, वो अलग खबर होगी जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ कई राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं, इसमें सफलता भी मिली है और इस सफलता के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे हैं। सफलता मिली है तभी इंडिया गठबंधन बना है। और आप जानते हैं बिहार से ये कोशिश शुरू हुई, नीतीश कुमार ने ये कोशिश शुरू की और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले, विपक्षी दलों के नेताओं से मिले और फिर इंडिया गठबंधन ने आकार लिया कई बैठकों के बाद। ठीक उसी तरह जेडीयू में अशोक चौधरी और संजय सिंह वोटरों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, समीकरणों को गढ़ने में लगे हुए हैं और जो समीकरण पहले से जेडीयू के साथ है उसको और मजबूत करने में लगे हुए हैं। यह जो भीम संसद का आयोजन है, जिसको जेडीयू का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसको नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि दलित वोटरों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगी और इसका फायदा चुनाव में जेडीयू को मिल सकता है। जिस तरह से दलित वोटरों को साधने के लिए बीजेपी के साथ पशुपति पारस हैं, बीजेपी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को साथ ले आई है, इन सबका इलाज, इन सबकी काट जेडीयू ने भीम संसद के रूप में ढूंढ ली है। और इन सब के पीछे जो मास्टर प्लान है वो अशोक चौधरी का है, वो संजय सिंह का है और दोनों की जोड़ी पर्दे के पीछे रहकर, पर्दे के पीछे शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि अशोक चौधरी पर्दे के सामने नजर आते हैं लेकिन संजय सिंह इन दिनों पर्दे के पीछे नजर आते हैं। तो अशोक चौधरी और संजय सिंह दोनों जेडीयू के उस अभियान का सूत्रधार बने हुए हैं। अभियान का मतलब सिर्फ कर्पूरी चर्चा नहीं, अभियान का मतलब सिर्फ भीम संसद नहीं, अभियान का मतलब है कि कर्पूरी चर्चा, भीम संसद और ऐसी तमाम कवायदों के जरिए जेडीयू के वोट बैंक को मजबूत किया जा सके, नए वोट बैंक को जेडीयू में जोड़ा जा सके और सिर्फ विरोधी ही नहीं, विरोधी और सहयोगी दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। लक्ष्य लोकसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव में रणनीति यह है, लोकसभा चुनाव का लक्ष्य बस इतना है कि जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है, 16 सीटों के साथ बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा सांसदों के लिहाज से, तो उसको बड़े भाई की भूमिका में रखना है। जेडीयू की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा सांसद जेडीयू के हों
और इसके लिए जेडीयू प्लान तैयार कर रही है कि बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में वो नहीं आए इंडिया गठबंधन में, लोकसभा सीटों के लिहाज से वो बड़े भाई की भूमिका में रहे। लेकिन रणनीति ये भी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो हो तो जो 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई है उसको उसकी पुरानी हैसियत में वापस लाया जा सके, जेडीयू विधानसभा सीटों के लिहाज से भी बड़े भाई की भूमिका में हो। और इस रणनीति पर बहुत पुरजोर तरीके से काम किया जा रहा है। इस रणनीति को लेकर तरह तरह के प्लान तैयार किए जा रहे हैं और इन प्लान के, इन रणनीति के सूत्रधार हैं संजय सिंह और अशोक चौधरी। तो तैयारी 2024 की भी है, तैयारी 2025 की भी है और बहुत खूबसूरती के साथ या बहुत चतुराई के साथ अशोक चौधरी और संजय सिंह ने खुद को फिट किया है जेडीयू में इस तरह से कि जेडीयू का जो सांगठनिक ढांचा है उस सांगठनिक ढांचे में अशोक चौधरी और संजय सिंह की उपयोगिता और बढ़ गई है, उनकी स्वीकार्यता और बढ़ गई है, क्योंकि ये संकट मोचक की भूमिका में भी हैं और सूत्रधार की भी भूमिका में हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल ये दावा करते हैं कि जेडीयू अब टूट जाएगी, बिखर जाएगी, अब टूटेगी कि नहीं टूटेगी, बिखरेगी कि नहीं बिखरेगी, लेकिन मौजूदा वक्त में जेडीयू पर एक संकट जरूर नजर आता है। कई तरह की बातें की जाती है, कहा जाता है वोट बैंक छिटक रहा है, नीतीश कुमार का जनाधार छिटक रहा है, नीतीश कुमार के सामने कई तरह की दूसरी चुनौतियां हैं, पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो इन सारी चीजों को मरम्मत करने के लिए, इन सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए अशोक चौधरी और संजय सिंह लगे हुए हैं, पर्दे के पीछे रहकर भी, पर्दे के सामने रहकर भी, और सूत्रधार की भूमिका में हैं। तो ये जोड़ी कितना कमाल कर पाती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में, ये देखना होगा। लेकिन बहुत मजबूती से रणनीति तैयार कर रहे हैं ये दोनों नेता जेडीयू के लिए। बहुत